तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने जियोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th के लेक्चर को अगले स्टेप में लेकर के चलेंगे। तो देखिए, ये जो चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको पेट्रोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पेट्रोलॉजी में क्या खास बात है कि ये क्लास 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए कुछ हद तक सेम ही है लगभग। तो ये पेट्रोलॉजी अभी मैं इसीलिए कंबाइंड वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ, क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी आप इस वीडियो को देखिए और अपने लर्निंग को जारी रखिए। तो पेट्रोलॉजी में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में देखा था, ये क्लास 12th का सेकेंड लेक्चर, उसमें देखा था हम लोगों ने कि चट्टान क्या होता है और चट्टान कितने प्रकार का होता है। लेकिन आज की वीडियो में जो 3 प्रकार का चट्टान होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, जो होता है 3 चट्टान, यानी कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और एक कयांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो उसी में से पहले टाइप के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि भाई आग्नेय चट्टान होता क्या है, और उसके बाद जो है कि एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आग्नेय चट्टान यहाँ पे खुल चुका है। अब देखिए, इसको एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताऊँगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाके टिक मार सकें और अगर सब्जेक्टिव पूछे तो आप उसको लिख भी सकें। तो देखिए, आग्नेय चट्टान, अगर आज के बाद कोई भी पूछे कि आग्नेय चट्टान क्या है, तो आपको एक लाइन में एकदम साधारण शब्दों में उसका आंसर देना है कि वैसा चट्टान जिसका निर्माण पिघले हुए, ध्यान से देखिएगा, पिघले हुए खनिज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल्टेन मिनरल्स। दिख रहा होगा आप लोग को, इसको बोलते हैं मोल्टेन, माने पिघले हुए, मिनरल्स माने खनिज के ठंडा होकर ठोस होने से हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मिनरल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कि जो पिघले हुए खनिज हैं वो धरती के सतह पर जब आते हैं तो कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं और वो चट्टान के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी तरह के चट्टान को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। इसका नाम से भी क्लियर है, इग्नियस। इग्नियस माने आग्नेय, मतलब आग से बनने वाला चट्टान। तो कैसे बनेगा आग से, तो ये एक्चुअली आग से नहीं बनता है, बल्कि कुछ पिघले हुए खनिज पदार्थ होते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, और उसी के ठंडा होने से ही जिस चट्टान का निर्माण हो उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार, ये पिघले हुए खनिज क्या होते हैं और ये पिघले हुए खनिज धरती के अंदर से निकलते कैसे हैं, ये भी एक सवाल है। तो चलिए मैं इसको भी बताने का कोशिश करता हूँ कि आखिर कैसे पिघले हुए खनिज धरती पे आते हैं और ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो देखिए, इसको बताने के लिए भी मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है। देखिए, बात ऐसा है कि पिघले हुए खनिज आया कहाँ से, आखिर भाई जो मोल्टेन मिनरल्स है वो आया कहाँ से। तो देखिए, मैंने क्लास 11th के लेक्चर में आपको ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में पढ़ाया है। तो वोल्केनो क्या है, एक ऐसा घटना है, वोल्केनो एक ऐसा माने घटना होता है, ज़मीन के सतह पे एक ऐसा छिद्र बन जाता है और उसी छिद्र से, यानी कि ज्वालामुखी के दौरान धरती से कुछ पिघले हुए पदार्थ जो है कि बाहर निकलते हैं, जिसको आप बोलते हैं पिघले हुए खनिज। तो एक्चुअली इसका नाम जो है बदल जाता है, जैसे धरती के अंदर है तो उसका नाम कुछ और हो जाता है, और सतह पे आने के बाद वो पिघला हुआ पदार्थ जो है उसको धरती पे आने के बाद उसका नाम कुछ और हो जाता है। तो ये प्रकार तो एक ही है, वही चीज़ निकल रहा है धरती के अंदर से। लेकिन ज्वालामुखी के दौरान, ध्यान से देखिए कि ज्वालामुखी के दौरान अगर वह पिघला हुआ पदार्थ ज़मीन के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। याद रखिएगा, वही पिघला हुआ पदार्थ अगर ज़मीन के सतह के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वह ज्वालामुखी के बाद जो है धरती के सतह पर यानी कि बाहर आ जाए तो उसको लावा बोलते हैं। उसी चीज़ का नाम ये भी है, जगह बदला, बस नाम चेंज हुआ है। तो ज्वालामुखी के दौरान जो है वो पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, जिसको मैग्मा या लावा, तो कि दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। अगर वो धरती के अंदर रहे तो उसको मैग्मा बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, धरती के अंदर वही पिघला हुआ पदार्थ रहे तो उसको मैग्मा बोलेंगे। लेकिन यही अगर सतह पर आ जाए तो सतह पर आने के बाद इसको हम लोग लावा बोलने लगते हैं। तो यही है वो मैग्मा लावा, यानी कि लावा के ठंडा होने से ज्वालामुखी के दौरान जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसको लावा बोलते हैं, और यही लावा जो है ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, और इसी चट्टान को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। माने ज्वालामुखी हुआ, उसके दौरान ज़मीन के अंदर से क्या निकला, लावा निकला, और वो लावा ठंडा हो गया और उससे जो चट्टान बना उसी का नाम है आग्नेय चट्टान। अब देखिए, सवाल आता है कि आग्नेय चट्टान तो सही है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई क्या है, कैसे बना, ये तो आप जान गए। लेकिन अब सवाल आता है कि ये कितने, माने इसके उदाहरण भी हो सकते हैं क्या। तो चलिए कुछ उदाहरण देते हैं आग्नेय चट्टान का आपको। ये उदाहरण भी आपको लिखने के लिए काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आपको पूछेगा, यही ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है।
तो देखिए आपको स्क्रीन पर सीधा दिख रहा होगा आग्नेय चट्टान का कुछ मैंने इम्पोर्टेंट उदाहरण लिया है। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है आग्नेय चट्टान का, वह है रायोलाइट। जी हाँ, रायोलाइट एक चट्टान होता है जो कि किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। तो अगला क्या है और उदाहरण क्या हो सकता है, और हो सकता है पेग्मेटाइट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये सब जितना भी नाम मैंने लिया है सारा का सारा आग्नेय चट्टान का ही नाम है। उसके बाद और एग्जाम्पल देखें हम लोग, डायोराइट, गैब्रो, याद रखिएगा गैब्रो भी एक तरह का आग्नेय चट्टान होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि यार ये दिखता कैसा है, तो कैसा दिखता है इसका इमेज मैं आपको अगले वीडियो में स्पेशल सारे चट्टान का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबका इमेज आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये उदाहरण को जरूर जानिए। उसके बाद होता है एक बेसाल्ट। ये सब जितने भी चट्टान हैं सब के सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये बताया कि आग्नेय चट्टान क्या है, ये कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ इसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताया जो कि आपको क्लास 11th और 12th दोनों एग्जाम के लिए बड़ा खास है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो चलिए भाई उसको देख लेते हैं, आग्नेय चट्टान के प्रकार। तो आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक में आपको क्या बताया भाई। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप किया जाए और आगे आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। और साथ ही साथ आपको एक एक करके सारे टॉपिक, मैंने पूरे सिलेबस, आपके पूरे यूट्यूब पे जियोलॉजी का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से जियोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो 1 बाय 1 करके पूरे सिलेबस का दिया जाएगा। तो आप अपना ये स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ आग्नेय चट्टान। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।